गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग सेकंड लेक्चर देख रहे हैं बेटा कॉम्पिटिशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में। तो प्लीज एवरीवन कंसंट्रेट, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास में जो हमने एनालिसिस किया था उसमें हम लोगों ने केवल लेटर सीरीज के बारे में देखा था। किसके बारे में? लेटर के बारे में देखा था कि ये अल्फाबेट हम यूज करके कितने वर्ड बना सकते हैं। आज की क्लास में हम थोड़ा सा और लेवल इंक्रीज करते हैं अपना। जैसे कि फर्स्ट प्रॉब्लम जो आप लोग देखने जा रहे हैं, प्रॉब्लम ऑन सेक हैंड। किस पे है बेटा? प्रॉब्लम ऑन सेक हैंड। जो हमारा क्वेश्चन होगा वो किस पे है बेटा? प्रॉब्लम ऑन सेक हैंड। जैसे बहुत ही सिंपल सिंपल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और बड़ा पेटेंट क्वेश्चन बनता है बेटा इस टॉपिक से, और ये बहुत इजी है। प्रॉब्लम ऑन सेक हैंड, दिस वन इज द वेरी इजी टॉपिक। इजी टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है। तो चलिए हम लोग एनालिसिस करते हैं एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन है फ्रॉम ओएनजीसी का। क्वेश्चन क्या है? इन ए कॉलेज everyone handshake with each other exactly once. Everyone handshake with each other exactly once. If total number of students present in the college 10, total number of students present in the college 10, then the number of handshake, then the number of handshake. एक कॉलेज में टोटल 10 स्टूडेंट है और वो आपस में हैंडशेक करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एग्जैक्टली वंस, एग्जैक्टली वंस हो रहा है। तो आपको ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने होंगे। तो पहले समझते हैं, प्लीज एवरीवन कंसंट्रेट, ध्यान से देखिए। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, यस कुलदीप सिंह करेक्ट आंसर है, अंकिता कुमारी करेक्ट आंसर है। देखिए यहां पे ध्यान से, हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट है? 10 स्टूडेंट है। S1, S2, S3, S4 हमने ले रखा है यहाँ पे S10 तक। प्लीज आप सभी लोग ध्यान से समझिए, अभी देख लेते हैं, इसके बाद देखेंगे। वरुण पटेल रॉन्ग आंसर है। हमारे पास कितने स्टूडेंट है? 10 स्टूडेंट है बेटा। अब देखिए, हैंडशेक करना है तो हमने क्या किया, जो ये S10 यहाँ पे है इसको हमने बुलाया और यहाँ पे लेके आ गए। किसको लेके आ गए बेटा? S10 पे। और S10 से बोला सभी से हैंडशेक करो, तो S1 से किया, S2 से करता है, S3 से करता है, S4 से करता है, S5 से, S6 से, S7, S8 और किससे करेगा बेटा? S9 से करेगा। ठीक है, ये इसको हम यहां से उठा के कहां पे ले गए? S10 यहाँ पे लेके आ गए। कितने लोगों से हैंडशेक किया? 9 लोगों से। कितना हैंडशेक आया? आप बोल सकते हैं सर 9 हैंडशेक आ गया। हाउ मेनी हैंडशेक? 9 हैंडशेक। अब हमने S10 को बोला कि अब क्लास से तुम बाहर जाओ। वो कहां चला गया? क्लास से बाहर चला गया। ध्यान से समझते जाइएगा। S10 अब अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे S10 नहीं है। अब हमने S9 को लिया और S9 को यहाँ पे लेके आए और बोले सभी से हैंडशेक करो। S9 को लेके आए, S1 से कर रहा है, S2 से, S3 से, S4, S5, S6, 7, 8, सबसे कितने हैंडशेक आए बेटा? 8। पहले 9 हुआ था, अब कितना हुआ बेटा? 8। अब S9 ने सभी से हैंडशेक कर लिया, इसको भी हमने कहा कि बेटा आप बाहर जाओ क्लास के, क्योंकि हैंडशेक यहां से हो जा रहा है सभी के, सभी से। अब S9 और S8 ये नहीं अवेलेबल है। बचा कौन है? S9 एंड S10 अवेलेबल नहीं है, इन्हें ये बाहर जा चुके हैं। अब बचा कौन बेटा? S8। S8 आएगा, ये इनसे हैंडशेक करेगा, सभी से हैंडशेक करेगा, तो कितना आ जाएगा? 7 हैंडशेक। कितने? 7 हैंडशेक। तो उसको हम ऐड कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा बेटा, डॉट डॉट डॉट, एक टाइम ऐसा आएगा जब सभी बाहर चले गए होंगे, केवल कौन बचा होगा? S2 आएगा और हैंडशेक करेगा S1 से। तो कितने हैंडशेक हुए बेटा? 1 हैंडशेक। तो +1। तो हमने यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगाया, समीशन ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2। यहाँ पे अगर देखा जाए तो n इज इक्वल टू कितना है? 9। 9 आप पुट करेंगे, 9 इंटू 10/2 कितना आ गया बेटा? 40। दिस इज इक्वल टू 45। तो आई होप यहां तक थोड़ा बहुत आपको कुछ समझ में आया होगा। तो दिस वन इज द फर्स्ट मेथड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। पहला मेथड था, दिस इज नोन एज कन्वेंशनल मेथड। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कन्वेंशनल मेथड बोलते हैं। अब आप ध्यान से समझिए, अब हम किस तरीके से एनालिसिस करेंगे। अब जो हम लोगों की एनालिसिस है, शॉर्टकट क्या है कोई इसका? जैसा कि एक बच्चे ने बोला था कि सर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, बट अगर हमें कोई इजी मेथड मिल जाए। तो देखिए इसका इजी मेथड बहुत ही सिंपल है। इसका इजी मेथड बहुत ही सिंपल है। कितने पर्सन है बेटा? मतलब 10% टोटल है, 10 स्टूडेंट है। हाउ मेनी स्टूडेंट? 10 स्टूडेंट है। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे ये हमने स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2 लिया। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10 स्टूडेंट। तो जब दो स्टूडेंट आपस में हैंडशेक कर रहे हैं, दो स्टूडेंट आपस में हैंडशेक करते हैं, कितने स्टूडेंट बेटा? 2 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट बेटा? 2 स्टूडेंट आपस में हैंडशेक करते हैं, तो कितने हैंडशेक आता है बेटा? 1 हैंडशेक।
कितने हैंडशेक आते हैं बेटा? 1 हैंडशेक। कितने हैंडशेक आते हैं बेटा? 1 हैंडशेक। कितने हैंडशेक आते हैं बेटा? 1 हैंडशेक। क्लियर? दो स्टूडेंट जब आपस में हैंडशेक कर रहे हैं, दो स्टूडेंट आपस में क्या कर रहे हैं? हैंडशेक कर रहे हैं। तो कितने हैंडशेक आ रहे हैं बेटा? 1 हैंडशेक। तो दो स्टूडेंट, अब आपके पास अवेलेबल कितने स्टूडेंट हैं? 10 है। अब आप हमें ये बताइए, जैसे यहां से S10 आया था, S10 आपने सेलेक्ट किया ना, इसको सेलेक्ट करके यहां पे ले आए। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। और ये अब सिलेक्ट कर रहा है कि पहले हमें किससे हैंडशेक करना है। S1 से पहले करेंगे, S2 से पहले करेंगे, S3 से करेंगे, S4 से करेंगे। तो पहले हैंडशेक हम किससे करेंगे? ये कौन सिलेक्ट कर रहा है? ये S10 सिलेक्ट कर रहा है। मतलब इन दिस केस में क्या सिलेक्शन हो रहा है, और सिलेक्शन के लिए क्या आता है? कॉम्बिनेशन। तो जैसा कि आपको पता है, एक हैंडशेक कब होगा? जब दो पर्सन आपस में हैंडशेक कर रहे हैं। 1 हैंडशेक काउंट कब होगा? जब दो पर्सन आपस में हाथ मिला रहे हैं। तो आप देखिए, टोटल स्टूडेंट 10 है, और एक हैंडशेक के लिए कितने पर्सन चाहिए बेटा? 2%। तो क्या 10C2 आप लिख सकते हैं? तो दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1। तो ये कितना आ गया बेटा? 45। ये कितना आ गया? 45। दिस इज इक्वल टू 45। ये कितना आ गया बेटा? 45। ओके। अच्छा, क्या ये शॉर्टकट आपको समझ में आया? दिस वन शॉर्टकट फॉर हैंडशेक के लिए क्या ये समझ में आया बेटा कि 10C2 हमने क्यों लिया है? 10C2 हमने क्यों लिया? क्या ये बात आप सभी को समझ में आ गया? बोलो भाई। चलिए, गुड। अब यहाँ पे निहारिका पूछ रही है, सर प्रोडक्ट क्यों नहीं किए? यहाँ पे प्रोडक्ट क्यों नहीं किए? ये प्रोडक्ट क्यों नहीं किया गया? आपने सर एडिशन ही क्यों किया है? तो निहारिका यहाँ पे ध्यान से समझिए बेटा, कि जैसे ये हमें हैंडशेक काउंट करना था। क्या करना था बेटा? हैंडशेक काउंट करना था। हैंडशेक हमें काउंट करना था। ध्यान से समझिएगा, क्या हमें काउंट करना था? हैंडशेक हमें काउंट करना था। तो जब हम S10 को यहाँ पे लेके आए, तो ये इन लोगों से हैंडशेक किया। कितने लोगों से किया? 9 लोगों से हैंडशेक किया। तो 9 हैंडशेक हो चुका है ना बेटा? कितने हैंडशेक हो चुके हैं? 9। इसके बाद इस S10 को हमने बाहर भेज दिया था। अब इसकी जगह हम किसको लेके आए? S9 को लेके आए। जब S9 आया तो कितने हैंडशेक किया? 8। तो आप हमें बताइए, आपको तो टोटल हैंडशेक बताना है। पहली बार में 9 हुआ था, दूसरी बार में कितना हुआ? 8 हुआ। नेक्स्ट टाइम में क्या हुआ बेटा? 7 हुआ। नेक्स्ट टाइम में क्या हुआ? 6 हुआ। तो आप एडिशन करके ही तो निकालेंगे यहाँ पे। आप एडिशन करके ही तो निकालेंगे। देख लीजिए, आप एडिशन करके ही तो निकालेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे आएगा बेटा? ठीक है। चलिए, ज्योति कह रही है कि सर प्लीज रिपीट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास पर्सन कितने थे? एक हैंडशेक के लिए हमें कितने पर्सन चाहिए बेटा? 2% चाहिए। फॉर 1 हैंडशेक हाउ मेनी पर्सन? कितने पर्सन चाहिए? 2%। ये दोनों जब हैंडशेक करेंगे तब जाके 1 हैंडशेक आएगा। तो इन दोनों को हम पहले सेलेक्ट करेंगे ना, कौन कौन हैंडशेक कर रहा है, किससे किससे हैंडशेक कर रहा है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एग्जैक्टली वंस हो रहा है। कितना हो रहा है? एग्जैक्टली 1। तो टोटल अवेलेबल स्टूडेंट 10 है। टोटल अवेलेबल स्टूडेंट कितने हैं? 10 है। और कितना आपको चाहिए? 2% चाहिए फॉर 1 हैंडशेक। एक हैंडशेक के लिए 2%। तो कितना आ जाएगा? 10C2। तो 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1। ये कितना आ गया बेटा? 45। आई होप क्लियर टू एवरीवन, सभी को समझ में आया। जैसा कि किसी ने बोला था कि सर हमें क्वेश्चन के शॉर्टकट, तो जहां पे शॉर्टकट होगा ना बेटा, वो मैं 100% डिस्कस करता हूं। दिस वन इज द परफेक्ट शॉर्टकट है बेटा इस टाइप की प्रॉब्लम का। अब देखिए, ये तो था बेटा कोविड आने के पहले के दिमाग लगाने थे। अब हमारा कोविड आ गया तो हैंडशेक का मामला खत्म हो गया। हैंडशेक का मामला खत्म हो गया है। अब क्या है कि यहाँ पे हैंडशेक ना करके वो एक दूसरे को विश करेंगे नमस्ते करके। क्या करेंगे? नमस्ते। जैसा कि ट्रंप नमस्ते आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा न्यूज में था। और इसमें क्वेश्चन भी आ चुका है नमस्ते पे। एक क्वेश्चन अभी रिसेंट फाइनल ईयर के बच्चों ने दिया था, तो मैंने क्लास में डिस्कस पहले ही किया था। तो बच्चे कह रहे थे सर एग्जैक्टली आपने डिस्कस किया था, ऐसा ही क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे अगर नमस्ते करते हैं, यहाँ पे नमस्ते हैंडशेक ना करके एक दूसरे को विश करेंगे नमस्ते करके, तो व्हाट इज द आंसर इन दिस केस? व्हाट इज द आंसर इन दिस केस? फटाफट बताइए, देखते हैं करेक्ट आंसर कौन देता है। देखते हैं बेटा करेक्ट आंसर किसका आता है। प्लीज फटाफट हमें आंसर रिप्लाई करिए, एवरीवन प्लीज। मोहम्मद अनस करेक्ट आंसर है। और बाकी शिवानी शर्मा का करेक्ट है। वेदांत का रॉन्ग है। विकास चौहान का रॉन्ग है।
ये आईडी नंबर है 20164, इनका भी रॉन्ग आंसर है। तो दो ही बच्चों ने करेक्ट दिया है। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया, नमस्ते आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, दो पर्सन है, एक दूसरे जब हैंड शेक करते थे तो दोनों हाथ मिलाते थे, दोनों हाथ मिलाते थे, हैंडशेक होता था। तो दो पर्सन मिलके एक दूसरे को विश करते थे तो हैंडशेक से, तो कितना हैंडशेक आता था, 1। लेकिन अगर नमस्ते करके, दैट मींस एक दूसरे को विश करेंगे, नमस्ते करके कर रहे हैं या गुड मॉर्निंग करके कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो अब देखिए ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है, ये नमस्ते करेगा बेटा, और इसके रिप्लाई में इसे भी तो नमस्ते बोलना पड़ेगा, इसके रिप्लाई में इसे भी तो नमस्ते बोलना पड़ेगा। ये भी नमस्ते कहेगा, ये भी नमस्ते कहेगा, ये भी नमस्ते कहेगा और ये भी नमस्ते कहेगा। जब दोनों नमस्ते कहेंगे तभी जाके एक दूसरे को विश होगा बेटा। तो आप बताइए यहाँ पे हैंडशेक के लिए तो 45 आया था, तो क्या नमस्ते के लिए जस्ट डबल हो जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, 90। तो कुछ चीजों पे ना दिमाग आपको लगाना पड़ता है, कुछ चीजों पे दिमाग बेटा आपको लगाना पड़ता है। ये एप्टीट्यूड रीजनिंग है, थोड़ा सा ब्रेन ना यहाँ पे तेज आपको चलाना पड़ेगा। ब्रेन आप जितना तेज चलाएंगे ना, मजा उतना ज्यादा आएगा आपको। तो आई थिंक ये समझ में आ गया आपको कि नमस्ते का आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 90। क्लियर टू एवरीवन? क्या यहां तक समझ में आया कि जस्ट डबल क्यों हुआ? क्योंकि हैंडशेक में क्या होता था, वो हैंडशेक आपस में कर लेते थे, हैंडशेक कर लेते थे, ठीक है। बट इन दिस केस क्या हो रहा है, नमस्ते हैंडशेक करते तो हैंडशेक कितना काउंट होता था, एक काउंट हो रहा है। अब नमस्ते कितने काउंट होंगे, जस्ट डबल काउंट होंगे। नमस्ते क्या हो जाएगा, डबल। हैंडशेक 45 आया था तो उसका दो गुना क्या हो गया, 90। दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है। अच्छा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रिमेंबर रखने के लिए एक और तरीका है प्रॉब्लम फॉर्मूले को रिमेंबर रखने का। टोटल प्यूपिल कितने थे, एन प्यूपिल थे, ये एन प्यूपिल अपने आप से तो हाथ मिलाएगा नहीं, तो कितने लोगों से हैंडशेक करेगा, n-1। ये एन प्यूपिल कितने लोगों से हैंडशेक करेंगे, n-1। तो यहाँ पे क्या हमने लिखा, एन, और कितने लोगों से करेगा, n-1, तो प्रोडक्ट ले लिया, n इंटू n-1 डिवाइड, मतलब ये एक तरीका है फॉर्मूला याद करने का। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है बेटा, कोई लॉजिक नहीं है, केवल एक मेथड है चीजों को रिमेंबर करने का। अपॉन में क्या आएगा, 2 आएगा। क्यों 2 आएगा, कि हैंडशेक तभी होगा जब दो हैंड मिलेंगे, हैंडशेक तभी होगा जब क्या होगा, दो हैंड मिलेंगे। तो मतलब आपके माइंड में ना ये फॉर्मूला छप जाए, दिमाग में घुस जाए, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये फॉर्मूला मैं दिखा रहा हूं आपको। क्लियर टू एवरीवन? बाकी NC2 करोगे तब भी वही आएगा, यही चीज है जैसा कि आपने सॉल्व किया था 10C2। तो ये हमारा जनरल केस आ गया NC2। यहाँ पे n प्यूपिल कितने, n-1 लोगों से हैंडशेक करेंगे, तो n इंटू n-1 अपॉन में क्या आ गया बेटा, 2 हैंड। क्लियर? चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, पढ़िए और आंसर रिप्लाई करिए। There are n married couple at a party. Each person shake hand with every person other than her or his spouse. Find the total number of handshake. Find the total number of handshake. देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिए प्लीज, कंसंट्रेट एवरीवन। क्वेश्चन क्या है, देयर आर एन मैरिड कपल, एन मैरिड कपल है, तो टोटल कितने पर्सन होंगे, क्या 2n पर्सन होंगे, हस्बैंड एंड वाइफ। एन मैरिड कपल, तो मैरिड कपल दैट मीन्स कितने टोटल पर्सन, 2n होंगे। एक हैंडशेक के लिए कितने पर्सन की जरूरत है बेटा, 2। तो टोटल पर्सन 2n C2। बट इसमें वो भी काउंट हो गया है बेटा कि वो अपनी वाइफ से भी तो हैंडशेक कर लिए और उनकी वाइफ हस्बैंड से, दैट मीन्स आपस में उनका भी हैंडशेक हो गया। तो ऐसे कितने हैंडशेक हुए होंगे, ऐसे कितने हैंडशेक हुए होंगे, तो क्या आप लोग बोल सकते हैं कि सर टोटल n मैरिड कपल हैं, तो ऐसे कितने हैंडशेक हुए होंगे, n। तो क्या हम इसे माइनस कर देंगे इनसे, क्या हम इसे माइनस कर देंगे बेटा, एग्जैक्टली क्या हम इसे माइनस कर देंगे, एग्जैक्टली तो क्या आ जाएगा, 2n C2 माइनस n, 2n C2 माइनस n। अच्छा
अभी यहाँ पे n की जगह अगर हम 10 देते हैं, n की जगह कितने मैरिड कपल दे दें बेटा 10, तो आंसर बताइए। देयर आर 10 मैरिड कपल एट ए पार्टी, ईच पर्सन शेक हैंड विथ एवरी पर्सन अदर देन हर और हिज स्पाउस, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक। फटाफट बताइए बेटा। फाइंड द, यस अकृष शर्मा करेक्ट आंसर है। अभिषेक मिश्रा जल्दबाजी नहीं करते बेटा, रॉन्ग है। ज्योति श्रीवास्तव करेक्ट है, निहारिका करेक्ट है, कुलदीप सिंह करेक्ट है, पंखुड़ी गर्ग करेक्ट है, वेदांत करेक्ट है, परमानंद तिवारी करेक्ट है, अभिनव कुमार, अनिकेत कुमार करेक्ट आंसर है। तो आई होप कि थोड़ा बहुत समझ में आया। ठीक है, अब देखिए यहां पे आप लोग क्या करेंगे, कितने मैरिड कपल हैं तो टोटल पर्सन कितने होंगे, 20 हो जाएंगे बेटा। तो आप लोग क्या करेंगे 20C2 माइनस कितना करेंगे, कुछ बच्चे ना यहाँ 20 माइनस करते नहीं, 10 माइनस करोगे, क्योंकि मैरिड कपल कितने हैं 10 है बेटा, मैरिड कपल कितने 10 है। ठीक है, तो उन दोनों में जो हैंडशेक होगा वो 10 ही तो माइनस होगा, तो ये 20C2 की वैल्यू 20 इंटू 19/2 माइनस 10, ये कितना 190, ये 10 आ गया, 190 माइनस 10 180। दिस इज करेक्ट आंसर, ये हमारा क्या हो गया करेक्ट। देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन में भी प्रॉपर मेंशन किया है, यहाँ पे प्रॉपर लिखा है एज देयर आर n मैरिड कपल सो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज 2n, so the number of handshake between 2n person is 2nC2, but no couple handshake with each other, hence subtract n from this। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बेटा, अब हम लोग नए टॉपिक पे मूव कर रहे हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक नंबर अरेंजमेंट, नंबर अरेंजमेंट। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं नंबर, यही नंबरों का गेम अब स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत ही बेसिक से, और प्लीज मेरा ये आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फुल कंसंट्रेट होके क्लास में रहोगे तभी जाके आप इस टॉपिक को सीख पाओगे, अदरवाइज नहीं सीख सकते। तो अगर बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, न्यूज चल रहा है या कुछ और चल रहा है, तो प्लीज उसे बंद कर दो और कंसंट्रेट हो जाओ बेटा। नेक्स्ट 1 आवर फुल कंसंट्रेट रहो, और ये टॉपिक मैं सिखा दूंगा बेटा, जितने अच्छे से पढ़ा दूंगा आपको पूरी लाइफ ये टॉपिक भूलेगा नहीं। तो बात किसका कर रहे हैं बेटा, नंबर अरेंजमेंट। टॉपिक अच्छा है, लेवल भी अच्छा होगा, आज की क्लास का लेवल बेटा प्रीवियस क्लास से जस्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, मूव करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल से क्वेश्चन से कहता है हाउ मेनी डिफरेंट वैलिड 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 02468, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। एनीवन, अगर कोई बच्चा सॉल्व करना चाहता है तो आंसर बता सकता है। हाउ मेनी डिफरेंट, परमानंद तिवारी रॉन्ग आंसर है, वरुण पटेल रॉन्ग आंसर है, मोहम्मद अनस रॉन्ग आंसर है, ऋषभ गुप्ता रॉन्ग आंसर है। हाउ मेनी डिफरेंट वैलिड 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, देखिए निहारिका करेक्ट आंसर है, शिवानी सिंह रॉन्ग है, पंखुड़ी करेक्ट है, और ये कौन है शिवानी शर्मा रॉन्ग है भाई। अब सही आ रहा है, अभिषेक मिश्रा करेक्ट है, प्रीति मलिक करेक्ट है, अभिनव कुमार, शुभम शर्मा, अनिकेत कुमारी, अंकिता कुमारी। देखिए फ्लक्चुएशन फास्ट है, नेम पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन 2 मैं दूंगा, पहला ऑप्शन 120 जानबूझ के दूंगा क्योंकि दिस वन इज द पेटेंट रॉन्ग, ये पेटेंट रॉन्ग है, ये लोगों का आता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है वो है 96, 96 करेक्ट है, 120 पेटेंट रॉन्ग है। तो जितने लोगों ने गलत दिया था वो एग्जामिनर की चाल में फंस गए। देखिए कैसे, कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5। हमने 5 पोजीशन बना ली, 1 2 3 4 5। अब इस दिस पोजीशन यहां पे क्या हम जीरो को फिल कर सकते हैं, क्या यहां जीरो फिल हो सकता है, कभी नहीं, जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे ही आपने यहां पे जीरो रखा, जैसे ही आपने जीरो रखा ये 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। और देखिए एग्जामिनर यहां पे लिखा है 5 डिजिट का नंबर चाहिए, वो भी वैलिड। तो अगर वैलिड गिवन नहीं है, ये ब्रैकेट में है, ये एग्जामिनर नहीं देता, ये मैं आपकी जानकारी के लिए दिया हूं। वैलिड मतलब 5 डिजिट का मतलब वो वैलिड उसमें छुपा हुआ है, ये लिखा हुआ नहीं देगा एग्जामिनर आपको।
तो मान लीजिए पहले प्लेस को फिल करने के लिए 2, 4, 6 एंड 8 यही नंबर आ सकते हैं कहां पे, पहले प्लेस पे। तो कितने तरीके से फिल किया गया, 4 से। और यहाँ पे एग्जामिनर बता रहा है कि रिपीटिशन अलाउ नहीं है, तो कोई एक नंबर यहाँ आ गया होगा, इनमें से कोई 3 नंबर बचा होगा, कोई भी 3 नंबर, ये 3 नंबर और एक 0 यहां से। तो इस प्लेस पे क्या 0 फिल हो सकता है, 0 एंड जो ये बचे 3 नंबर है, यानी इस प्लेस को भी कितने मेथड से फिल होगा, 4। इसके बाद कम हो जाएगा 3, 2, 1। आप सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, 96। और ये जो 120 वाले हैं ना, वो ये भूल गए थे, यहां पे 0 की भी एंट्री करा दिए थे। किसकी एंट्री करा दिए थे बेटा, 0 की भी, जो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। जो क्या हो गया बेटा, रॉन्ग हो गया। 120 वालों का मिस्टेक ये था, क्योंकि वहां पे आपने 24 ऐसे नंबर ले लिए थे जिसका फर्स्ट डिजिट क्या था, 0 था। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, क्लियर टू एवरीवन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बेसिक क्वेश्चन है। और जैसा कि आप सभी को मैं बताता भी रहता हूं, भगवान को किसका दर्जा दिया, 0 को किसका दर्जा दिया गया, भगवान का। अब जहां पे गॉड आएंगे तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ना आपके लिए। तो भगवान, दैट मीन्स यहाँ पे कौन, 0। जब क्वेश्चन में सैंपल स्पेस में 0 दिख जाए तो तुरंत आपको क्या होना है, अलर्ट पे रहना है। तुरंत आपको क्या होना है बेटा, अलर्ट पे रहना है, कि क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में मैंने प्रॉपर लिखा है, ढंग से पढ़िएगा। ये पीपीटी जब मैं शेयर करूंगा ना, इस पीपीटी को ढंग से पढ़ना, हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन को भी। 0 शुड नॉट कम फर्स्ट प्लेस, पहले प्लेस पे 0 नहीं आए। आफ्टर प्लेसिंग नॉन जीरो नंबर इन द फर्स्ट प्लेस, then we can use 0 in the remaining places according to repetition condition, according to repetition condition। क्वेश्चन सेकेंड, अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी डिफरेंट वैलिड 3-digit even number can be formed with the digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 when the repetition of digit is not allowed। यहां पे आपको क्या लेना है, नंबर बनाना इवन। इवन की कंडीशन क्या होती है, यूनिट प्लेस पे 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए। ये कंडीशन किसका है बेटा, इवन नंबर का। कहां पे आए, यूनिट प्लेस पे। चलिए सभी लोग ट्राई करिए, एवरीवन प्लीज फटाफट ट्राई करिए। पंखुड़ी गर्ग रॉन्ग आंसर है, शुभम शर्मा करेक्ट आंसर है। और करेक्ट आंसर किसका है, और किसी का भी नहीं है, सभी के रॉन्ग है। और किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं है, सभी के रॉन्ग है। शुभम शर्मा करेक्ट आंसर है। इसलिए कहते हैं कि ये एक ऐसा टॉपिक है, फ्रॉम स्टार्टिंग से मैंने बोला था, आंसर सबका आता है। आंसर किसका आता है बेटा, सभी का। बट करेक्ट आंसर किसका आता है, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक ही बच्चे का आंसर अभी तक करेक्ट है, दूसरा आया शिवानी सिंह का। सेकंड करेक्ट आंसर फ्रॉम शिवानी सिंह। थर्ड आया अभिनव कुमार। बाकी सभी के आंसर रॉन्ग आए हैं। शिवानी शर्मा का भी आंसर करेक्ट आया, मानसी गर्ग का भी करेक्ट आ गया है, ज्योति श्रीवास्तव का करेक्ट आया है। चलिए अब देखिए यहां पे ध्यान से समझिए, कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का। हाउ मेनी डिजिट, 3। तो 3 डिजिट 3 प्लेस का आप ऐसे बॉक्स बना लो, ये इजी मेथड है। अब इस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे, या तो 0 ले आओ, या 2 ले आइए, या 4 ले आइए, या 6। 8 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सैंपल स्पेस में 8 अवेलेबल नहीं। क्या अवेलेबल नहीं है बेटा, सैंपल स्पेस में 8 अवेलेबल नहीं है। तो ये नंबर्स आप यहां पे पुट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे 0 है, तब जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अब 0 होने की वजह से ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है, पहले उसको समझते हैं। मान लीजिए आपने इसको कितने मेथड से भर दिया, 4 मेथड से फिल कर दिया। कितने मेथड से फिल कर दिया, 4 मेथड से फिल कर दिया, ठीक है। इसके बाद एक नंबर यहाँ पे फिल हो गया, बाकी बचे कितने नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 नंबर है, तो एक नंबर यहाँ पे फिल कर दिया, तो आप लोग क्या करेंगे, 6 इससे, 5 इससे, और आंसर कितना आ रहा है, 120। 120 जो क्या है, पेटेंट रॉन्ग आंसर है। ये क्या है, गलत आंसर। 120 अगर किसी का आया है तो। अब देखिए फिर करेक्ट आंसर क्या है, ये मेथड हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हुआ उसको पहले समझते हैं। मान लीजिए जो ये 4 मेथड से आपने फिल किया था, यहां पे कौन सा डिजिट आ गया, 2 आ गया,
तो जब यहाँ पे 2 फिल हुआ तो इसका मतलब जब आप इसको फिल करेंगे तो बाकी के बचे हुए नंबर 0, 4, 6 और बाकी यहां से जो बचे हैं, तो यहाँ पे 0 भी तो आ सकता है। यहाँ पे क्या आ सकता है, वो 0 भी तो आ सकता है। और अगर आपने यहाँ पे 0 फिल करके नंबर बना लिया तो वो कितने डिजिट का हो जाएगा, 2 डिजिट का। आपको चाहिए कितने डिजिट का, 3 डिजिट का। आपको चाहिए कितने डिजिट का, 3 डिजिट का। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1 बाई 1 स्टेप बाई हम चलेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया है, 0 को फिक्स कर दिया है, इस पोजीशन पे 0 को फिक्स किया है। कितने मेथड से, 1 मेथड से। अब इस प्लेस को फिल किया 6 बाकी बचे हुए नंबरों से, इसको फिल किया 5th से, तो मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया बेटा 13। अब की बार यहाँ पे हमने किसको फिक्स किया, 2 को। किसको फिक्स कर दिया है, 2 को। कितने मेथड से बेटा, 1 मेथड से। कितने मेथड से बेटा, 1 मेथड से। और जब यहाँ पे 2 को फिक्स किया तो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, तो कौन आया, कितने तरीके से फिल हुआ, 5 मेथड से। देखिए यहाँ पे 0 यहाँ पे फिक्स हो गए थे तो इसको 6 से फिल किए थे। जब इसको 2 मेथड से फिल किए तो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, यहाँ पे 0 नहीं आया। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन 5 मेथड से हमने फिल किया। इसको कितने से फिल किया, 5 से। मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 25। नेक्स्ट हम आते हैं, इस प्लेस पे हमने 4 को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। इस प्लेस पे हमने किसको फिक्स किया, 4 को फिक्स कर दिया। कितने मेथड है, 1 मेथड। अब इसको भी 5 मेथड से फिल किया गया, ये भी 5, ये भी 5। सिमिलरली वही है, यहाँ पे हमने किसको फिल किया बेटा, 6 को फिक्स कर दिया है, तो इसको भी 5 मेथड से। यहाँ पे 6 दिया जो कि रॉन्ग है, ये भी 5 ही होगा। दिस वन इज ऑल्सो 5। तो जब आप ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 105। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दीक्षिता कौशिक ने भी करेक्ट आंसर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इवन का कर लिया, अब ऑड का करेंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो 2012 में पूछा गया, हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0, 1, 2, 3, 8, 9 such that repetition of digit is allowed and repetition of digit is not allowed. Repetition of digit is not allowed. ट्राई करिए सभी लोग, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा गया उस ऑर्डर में आप आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0, 1, 2, 3, 8, 9 such that repetition of digit is not allowed, या repetition of digit is allowed and not allowed। चलिए देखते हैं, आपको क्या चाहिए बेटा, ऑड नंबर चाहिए। कौन सा नंबर चाहिए, ऑड। ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास सैंपल स्पेस है, दिस इज द सैंपल स्पेस। ऑड नंबर के लिए यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 और क्या 9, 9 भी गिवन है, यस 9 भी। तो इसको फिल करने के हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9 कितने मेथड हो गए बेटा, 5। इस पोजीशन को फिल करने, तो अगर यहां पे हम लोग रिपीटिशन अलाउ करते हैं, क्योंकि पहले वाले में रिपीटिशन अलाउ बोला है, तो कोई एक नंबर यहां से फिल हो गया, इन दोनों में से, इन पांचों में से कोई एक नंबर यहां पे क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। अब इस पोजीशन को फिल करने के लिए यहां पे तो 0 आएगा नहीं, यहां पे 0 नहीं आ सकता, तो बाकी बचे हुए सारे नंबर आ सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। तो इसको कितने मेथड से फिल किया, 9 से। अब इसको कितने मेथड से फिल करेंगे, सेकंड को। इसको क्या 10th मेथड से, क्योंकि यहाँ पे 0 भी तो आएगा, यहाँ पे 0 क्या है, अलाउड। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आएगा, 450। जहां पे रिपीटेशन क्या है, अलाउ है। आंसर क्या आ गया, 450, 450। रिपीटेशन क्या है, अलाउ। अब रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा तब क्या होगा आंसर, ये देखिए। इसको तो 5 मेथड से फिल करना ही करना था, इसको हम कितने मेथड से फिल कर सकते हैं, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, और एक वो नंबर जो यूनिट प्लेस पे आया है, ये दो चीज नहीं आ सकते। तो बचे कितने, 8 नंबर, 8। यहाँ पे 0 आ सकता है, तो इसको भी 8 पोजीशन से, सॉरी 8 मेथड से हम फिल कर सकते हैं। तो 8 इंटू 8 इंटू 5 कितना आ गया, 320। 320 इज करेक्ट आंसर। प्रॉब्लम फ्रॉम कैपजेमिनी क्या कहता है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म by using the digit 1, 2, 3, 4, 5, 6 such that the number form is divisible by 5, number form is divisible by 5।
इज डिविजिबल बाई 5। 5 से डिविजिबल होना चाहिए जो भी नंबर आप बनाएंगे। रिपीटिशन पहले में नॉट अलाउड, दूसरे में क्या है, अलाउड। चलिए देखते हैं बेटा। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे करेक्ट आंसर दे दिया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप खुद से मैच कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आंसर करेक्ट है, तो सभी का नेम हम यहाँ पे नहीं बोल सकते, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट का आंसर करेक्ट है, वो कितना है बेटा, 20। सेकंड का आंसर करेक्ट है 36। आप खुद से मैच कर लीजिए। चलिए देखते हैं। अब एक चीज हमें बताइए, अगर 5 से डिविजिबिलिटी आपको चेक करना है, कितना डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का। और क्या चेक करना है बेटा, 5 से। किससे डिविजिबिलिटी चेक करना है, 5 से। तो यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या तो 5 हो, तभी वो डिविजिबल होगा। 0 हो या क्या हो बेटा, 5 हो, तभी जाके वो क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब आप देखिए इस प्लेस पे क्या हो, 0 हो या 5 हो, तब जाके क्या होगा, ये डिविजिबल होगा। अब देखिए क्या कहता है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6। तो क्या यहाँ पे 0 1 नहीं है तो 5। तो क्या हम यहाँ पे 5 को फिक्स कर सकते हैं 1 मेथड से। अब अगर आप 5 को फिक्स कर दिए तो बचे कितने नंबर आपके पास, एक नंबर आ गया, रिपीटिशन अलाउ नहीं है, जिसको कितने मेथड से फिल कर सकते हैं, 5 और इसको 4 से। आंसर कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट वाले की अगर हम बात करें जहां पर रिपीटेशन अलाउ है, तो इसको तो हम 5 से फिल कर देंगे, 1 मेथड होगा। बट इसको भी हम किससे, यहां पे भी 5 आ सकता है और यहां पे भी 5, यानी 6 मेथड से हम फिल कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 36। चलिए, क्योंकि रिपीटेशन में ये 5 जो आप यहां पे फिल किए हैं, ये भी तो आ सकता है बेटा, क्योंकि कुछ बच्चों ने ना 25 आंसर दिया, जो कि यही मिस्टेक था उनका। वो ये भूल गए कि ये जो 5 यहाँ पे आया है वो यहाँ पे भी तो आ सकता है। तो 6 मेथड से ये भी फिल होगा और 6 मेथड से ये भी फिल होगा। आंसर इज 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट valid 5-digit number can be formed with the digit 0 1 2 3 4 5, so that the resultant number is exactly divisible by 3 when the repetition of digit is not allowed। अच्छा क्वेश्चन है। 3 से डिविजिबल होना चाहिए और रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। हाउ मेनी डिफरेंट वैलिड 5-digit number can be formed with the digit 0 1 2 3 4 5, so that the resultant number is exactly divisible by 3। The resultant number is exactly divisible by 3 when the repetition of digit is not allowed। Repetition of digit is not allowed। अभी तक किसी का आंसर करेक्ट नहीं आया है, टाइम देना पड़ेगा बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, गुड प्रॉब्लम, बेहतरीन प्रॉब्लम फ्रॉम आईबी। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला है इस क्वेश्चन का, इस डिजिट का सम निकाला है। 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना आया, 15। 15 डिवाइड बाई 3 किए तो रिमाइंडर 0 आया। मतलब ये जो डिजिट है, इस डिजिट का हम लोग यूज करके अगर नंबर बनाते हैं तो क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है कि जो सैंपल स्पेस ये दिया है ना, इसमें कितने डिजिट हैं, 6। आपको बनाना कितने का है, 5 का। ये प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम। अगर ये 6 था तो बड़ा इजी एक लाइन में हो जाता, बट 5 डिजिट का मतलब
जब आप नंबर बनाएंगे आपको कोई एक नंबर नहीं लेना पड़ेगा, कोई एक नंबर नहीं लेना है। तो मान लेते हैं फर्स्ट केस में हम किसको रिमूव करें, क्योंकि नंबर 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो पहले केस में हम 0 नहीं लेते हैं, कौन लेते हैं भाई, 1 2 3 4, किसको किसको लेते हैं बेटा, 1 2 3 4 5, हमने इनको ले लिया 1 2 3 4 5। अब ये क्या है, इनका सम तो 15 आएगा और 3 से डिविजिबल है, तो इनसे जो भी नंबर आप बनाएंगे वो क्या होगा बेटा, डिविजिबल होगा 3 से। तो पहले पोजीशन को 5 मेथड, 4 मेथड, 3 मेथड, 2 मेथड, 1 मेथड, कितना आया 120। बहुत सारे बच्चों ने ये आंसर दिया था, लेकिन ये हाफ सोल्यूशन है, अभी इसमें और आएगा। देखिए क्या, पहले वाले में हमने 0 को रिमूव किया था, पहले में किसको रिमूव किया था, 0। क्या हम 1 रिमूव करें, जैसे ही आप 1 रिमूव कर देंगे तो इन सबका सम कितना आ जाएगा, 14 आएगा, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर अगर आप 2 को रिमूव करते हैं तो क्या आएगा, 13 आ जाएगा, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं। तो हम किसको रिमूव करें, 3। नेक्स्ट में जैसे आप 3 को रिमूव करेंगे तो सम कितना आएगा बेटा, 12 आएगा। यानी अब देख लीजिए 0 1 2 4 5। अब अगर आप ये नंबर ले लिए तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 को हमने रिमूव किया है, इसका सम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, 3 से डिविजिबल है। तो अगर आप इससे नंबर बनाते तो वो क्या होगा बेटा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा 3 से। तो चलिए देखते हैं, 0 जहां पे आ जाए बवाल क्रिएट होता ही होता है। पहले पोजीशन पे 0 नहीं आएगा, बचे कितने नंबर, 1 2 3 4 4। अब इसको भी 4 मेथड, ये 3 2 1। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ये 96 ये आ जाएगा। तो जब आप ऐड करेंगे तो करेक्ट आंसर आता है 216, 216 करेक्ट। क्योंकि 0 आ गया ना, तो पहले पोजीशन पे 0 थोड़ी आएगा, 4 आएगा, दूसरे पे 0 आ सकता है, इसलिए इसको भी 4। तो करेक्ट आंसर इज 216, 216 इज करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन मैंने प्रॉपर लिख के दिया है फॉर योर रेफरेंस। जब आप पढ़ें रिवाइज करें तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट वैलिड number greater than 800 and less than 4000 can be formed with the digit 0 1 2 4 5 7 8 9 when the repetition of digit is not allowed, when the repetition of digit is not allowed, when the repetition of digit is not allowed। 800 से ग्रेटर बनाना है, 4000 से लेस बनाना है, और रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। ट्राई करिए सभी लोग, किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी अगर समझ में नहीं आता कोई क्वेश्चन, तो प्लीज मेरा ये रिक्वेस्ट है उनसे, आप हमसे प्लीज पूछे जरूर। रिपीट करने के लिए बोलेंगे तो मैं रिपीट भी कर दूंगा। हाउ मेनी डिफरेंट वैलिड नंबर ग्रेटर देन 800 एंड लेस देन 4000। मैं लिख देता हूं, 504 इज करेक्ट आंसर, अगर किसी का आया हो तो 504 इज करेक्ट आंसर। अब देखिए सैंपल स्पेस यहां पे ये गिवन है, दिस इज द सैंपल स्पेस, यही नंबर आप यूज करेंगे। तो जब 3 डिजिट का, क्योंकि यहां पे कुछ नंबर 3 डिजिट के, एक्स आपका क्या बनेगा बेटा, ग्रेटर देन 800 लेस देन 4000। तो 3 डिजिट के भी नंबर होंगे और 4 डिजिट के भी नंबर होंगे। 3 डिजिट का भी नंबर आएगा और कितने डिजिट का आएगा, 4 डिजिट का। तो 3 डिजिट के अगर नंबर की हम बात करें तो इस पोजीशन पे हमें 800 से बड़ा नंबर चाहिए। तो क्या हम 8 एंड 9 को फिल कर सकते हैं, कौन आएगा बेटा, 8 आ सकता है और 9 भी आ सकता है, कितने मेथड, 2 में। और टोटल नंबर अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर कितना बेटा, 8 है। कोई एक नंबर यहां आ चुका है तो इसको 7 से फिल कर सकते हैं, इसको 6 से फिल कर सकते हैं। तो 84 नंबर कौन से आएंगे बेटा, ये 3 डिजिट वाले। कितने नंबर आएंगे, 84, जो 800 से बड़े होंगे, 800 से क्या होगा, बड़ा होगा। 4 डिजिट वाले देखते हैं, लेस देन 4000 बनाना है। तो पहले पोजीशन को हम फिल करेंगे, किससे किससे फिल कर सकते हैं, कौन कौन से नंबर हैं बेटा यहाँ पे। अगर आप देखें 4 डिजिट में तो 1 एंड 2 से हम फिल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें नंबर 4000 से लेस चाहिए।
कितने मेथड हो गए बेटा? 2 मेथड हो गए। ये 7 से, ये 6 से, ये 5 से, कितना आया ये? सॉल्व करेंगे 420। जब आप ऐड करेंगे दोनों को तो कितना आएगा? 504। चेक कर लीजिए आप लोग मिस्टेक क्या कर रहे थे, आपसे मिस्टेक क्या हो रहा था, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन कोई बहुत टिपिकल नहीं है बेटा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। आप देखिए कितने सिंपल सिंपल प्रॉब्लम कितने इजी इजी मेथड से सॉल्व हो जा रहे हैं। तो बस केवल क्या करना है, यहाँ पे दिमाग लगाना है बेटा, क्योंकि आपको ये बात समझ में आना चाहिए था कि जैसे ही आपको ये कंडीशन दिखा कि कोई कुछ नंबर 3 डिजिट के भी होंगे, कुछ नंबर 4 डिजिट के, तो दोनों का केस आपको अलग बनाना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिस वन इज द एक्सप्लेनेशन जो हमने दे रखा है आपको क्वेश्चंस का। चलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, डिमांड आ गया सर रिपीट। देखिए दिस इज द सैंपल स्पेस, यहाँ पे ये 800 है और ये 4000, यानी 800 से ग्रेटर होगा और 4000 से क्या होगा? लेस होगा। 800 से क्या होगा? ग्रेटर होगा, 4000 से क्या होगा बेटा? लेस होगा। सैंपल स्पेस क्या है? 0 1 2 4 5 7 8 9, 0 1 2 4 5 7 8 9, 3 डिजिट का जो आप नंबर बनाएंगे। अब देखिए क्या इस प्लेस पे केवल दो ही नंबर आ सकते हैं, या तो 8 है या 9। क्यों? क्योंकि 800 से बड़ी चाहिए। क्या चाहिए बेटा? 800 से बड़ा चाहिए। अब आप देखिए 3 डिजिट नंबर जब 800 से बड़ा, तो इसको कितने मेथड से फिल किया जा सकता है? 2 मेथड से। कितने मेथड से फिल किया जा सकता है? 2 मेथड। जब इसको 2 मेथड से हम फिल कर सकते हैं, कितने मेथड से फिल कर सकते हैं? 2 मेथड से, 8 एंड 9। तो टोटल ये कितने नंबर है बेटा? 8 नंबर है ना। तो एक नंबर ऑलरेडी यहाँ पे फिल हो गया, बाकी बचा 7 और 6 से फिल कर देंगे, 84 आ गया। 4 डिजिट वाले पे जब जाएंगे तो ये वैल्यू किससे? 4000 से कम होना चाहिए। तो जब आपने यहां पे देखा तो ये नंबर यही आ रहे हैं जो 4000 से कम, क्योंकि पहली पोजीशन पे कौन आएगा? तो जीरो तो आ नहीं सकता पहले पे, तो बचा कौन? 1 एंड 2। 3 है नहीं यहाँ पे, 3 यहाँ पे नहीं है, देखिए सैंपल स्पेस में 3 नहीं है। तो 1 एंड 2 जब आप यहाँ पे फिल करेंगे तो कितने मेथड से? 2 मेथड से। टोटल नंबर कितने थे? 8। एक नंबर ऑलरेडी यहाँ फिल हो चुका है, ये 7, ये 6 और ये 5 से। मल्टीप्लाई करो 420, ऐड करोगे 504। क्लियर टू एवरीवन? क्या अब समझ में आ गया बेटा? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं ना, सारे मैं लेके आया हूं। जितना वेरिएशन आ सकता है आप देखेंगे, मेरे इस पीपीटी में कोई भी क्वेश्चन दो बार नहीं होगा, रिपीटेड नहीं है, हर क्वेश्चन डिफरेंट है। हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर कैन बी फॉर्म सो दैट डिजिट 1 शुड नेवर कम टू द इमीडिएट राइट ऑफ डिजिट 2? बहुत तेज आंसर आया भाई इसका तो। राजेश कुमार, वेरी गुड। क्या नाम है? हाँ राजेश कुमार, करेक्ट है बेटा, बट बहुत जल्दी आंसर दिया तुमने। अर्पित शर्मा करेक्ट है। हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर कैन बी फॉर्म सो दैट डिजिट 1 should never come to the immediate right of digit 2? अभिनव कुमार, चलिए देखिए अब 100 से लेके 99 तक कितने डिजिट होंगे? क्या कोई बता सकता है बेटा? कितने नंबर आएंगे 100 टू 99 तक 3 डिजिट के? यही आएंगे ना इन बिटवीन, इनको भी इंक्लूड करना है 100 और 999 को। क्या आप लोग ये बोल सकते हैं सर 900 नंबर होगा? कितने नंबर होंगे? 900। अब हम क्या करते हैं, टोटल इतने नंबर होंगे 3 डिजिट के, नेचुरल नंबर में टोटल 3 डिजिट के नंबर 900 होंगे। अनवांटेड केसेस कैलकुलेट करते हैं। अनवांटेड केस,
क्या कहता है, 2 के इमीडिएट राइट पे क्या नहीं आया, यहां पे हम 2 को ही फिक्स करते हैं, कितना तरीका, एक। यहां पे हम क्या करते हैं, 1 को फिक्स करते हैं, कितने मेथड, 1। यहाँ पे कौन कौन आएगा, 0 से लेके कौन कौन आ सकता है, 9 तक, कोई भी डिजिट आ सकता है, कितने तरीके, 10। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर यहाँ पे जब 2 डिजिट आपने फिल कर दिया तो यहाँ पे 0 से 9 क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे 8 मेथड से फिल होगा, नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन में रिपीटिशन बताया नहीं गया, बट नेचुरल नंबर लिख के वो ये बता दिया कि रिपीटिशन अलाउड, क्योंकि इसमें 7 7 ये भी तो नंबर होगा, 888 ये भी तो होगा, 999 ये भी तो होगा, 666 ये भी तो नंबर आएंगे, तो ये बिना रिपीटिशन का पॉसिबल ही नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन क्या हो गया, ये रिपीटिशन यहाँ पे अलाउ है। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम रिपीटिशन यहाँ पे अलाउ करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। तो इसीलिए हमने 0 से 9, तो कितने नंबर आ गए, 10। एक और केस बनेगा, मान लीजिए अब की बार बेटा 2 इस पोजीशन पे आ जाए और इसके राइट में कौन नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, अनवांटेड केसेस। और इस पोजीशन को कितने तरीके से भर सकते हैं, 0 नहीं आएगा ना, यहां से यहाँ 1 to 9 आएगा, तो 9 मेथड से कितना आ गया, 9। तो टोटल अनवांटेड केसेस जो हैं, जो आपको नहीं चाहिए, वो 19 हो जाए, 10 + 9 इज 19, तो 900 - 19 अगर आप करते हैं तो दिस इज इक्वल टू कितना आता है, 881। दिस इज करेक्ट, 881 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम फ्रॉम गेट 2010। गिवन डिजिट 2233 3 times, 444 times, how many distinct 4-digit number greater than 3000 can be formed? किया है, क्या आप लोगों के आंसर ऑप्शन में मैच हो रहे हैं? चलिए देखिए, 3000 से ग्रेटर बनाना था नंबर, ये जो नंबर है वो 3000 से बड़ा, ध्यान से समझिए। मैं आप सभी को नहीं कह रहा हूं शुभम शर्मा, कुछ लोग ना आंसर दे रहे हैं 504, 672, 25। हम इनसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने आंसर सॉल्व करके ऑप्शन मैच किया है, कि बस हमें रिप्लाई दे दिया। देखिए यहाँ पे 3000 से ग्रेटर, तो इस पोजीशन पे कौन आएगा, इस पोजीशन पे कौन आएगा, इस पोजीशन पे अगर आप देखें तो क्या 3 और 4 के अलावा और कोई नहीं आ सकता, या तो 3 आएगा बेटा या तो 4 आएगा, क्लियर। तो कितने मेथड से फिल कर सकते हैं, 2 मेथड से। कितने मेथड से फिल कर सकते हैं बेटा, 2 मेथड से। तो अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे 3 और 4 2 मेथड से आप फिल कर सकते हैं। बाकी के पोजीशन को फिल करने के लिए, बाकी के प्लेसेस को फिल करने के लिए हमारे पास 2 3 4 तीन नंबर अवेलेबल है, 2 भी अवेलेबल है, 3 भी अवेलेबल है, 4। तो क्या हम इसको 3 मेथड से फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे भी बेटा वही होगा, 2 3 4 कोई भी आ सकता है, 3 मेथड। यहाँ पे भी 3 मेथड। अब एक बच्चा कहता है कि सर आप रिपीटिशन क्यों अलाउ कर रहे हैं यहाँ पे, कि आप रिपीटिशन क्यों अलाउ कर रहे हैं। मैं रिपीटिशन इसलिए अलाउ कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, 2 2 टाइम्स है बेटा, 3 3 टाइम्स है, 4 4 टाइम्स है, तो हमें तो इन्हें लेके चलना पड़ेगा। तो जैसे ही सॉल्व करते हो 54 आता है, जो कि क्या है, पेटेंट रॉन्ग। 54 क्या है, पेटेंट रॉन्ग है। देखिए कैसे, एक केस इसमें जो आपने 54 नंबर टोटल बनाया है, इसमें एक केस ये भी तो होगा, यहां पहले प्लेस पे या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा, तो मान लेते हैं 3 आ गया, यहां पे कौन आ गया, 3 आ गया। बाकी के नंबर में भी क्या प्लेसेस पे 3 3 आ गए, तो कितने 3 आ गए, यहाँ पे 4 3 आ गए, जबकि आपके सैंपल स्पेस में कितने अवेलेबल है, ओनली 3, केवल 3 टाइम्स 3 अवेलेबल है। तो क्या ये वाला केस आप यहां से माइनस करना पड़ेगा आपको। दूसरा, अगर इस पोजीशन पे 4 आ जाए और रिमेनिंग प्लेसेस पे 3 3 आ जाए, क्या ये भी केस आप माइनस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 4 आ जाए और 2 2 2 आ जाए, क्या ये भी केस आप माइनस करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, 51। करेक्ट आंसर क्या आएगा, 51।
51 इज करेक्ट आंसर। आया समझ में आपको? तो ऑप्शन बी बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट दिया था, और कुछ लोग हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता, उनको रिप्लाई करने से मतलब है। जैसे मैं कह रहा था कि जिन बच्चों का आंसर 504 आया था, 672 आया था, 25 आया था, क्या वो लोग ऑप्शन चेक किए थे कि हमारा करेक्ट है या रॉन्ग? तो जिसने 51 दिया था ना, वो लिख के भेज रहा है यस सर मैंने भी किया था। तो पहले समझिए कि हम पूछ क्या रहे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है, फ्रॉम फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर ऑल 5 डिजिट नेचुरल नंबर आर बीइंग फॉर्म विदाउट रिपीटेशन। पहले इसका आंसर बताइए सभी लोग। शुभम आपके लिए नहीं था, वो किसी और के लिए बोला गया है। यस एग्जैक्टली, पंखुड़ी गर्ग करेक्ट आंसर है, पंखुड़ी गर्ग करेक्ट आंसर है। ये 5 डिजिट फ्रॉम फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, मैं ये बात फिर से बोल देता हूं बेटा, नेचुरल में जीरो नहीं आता। जीरो हमारा होल नंबर होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये सारी चीजें भी आपको बतानी पड़ती। शिवानी सिंह प्लीज, फ्रॉम फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर ऑल 5 डिजिट, क्योंकि जब आप आंसर देते हो ना, तो जब आपका आंसर जो आता है ना, उस आंसर को देख के हमें ये बात पता चल जाता है कि आपने मिस्टेक क्या किया है। कभी कभी लोग शॉकिंग में रहते हैं कि मतलब सर को कैसे पता चल जाता है कि हमने ये मिस्टेक किया है। हमने इतनी प्रैक्टिस की है बेटा, हर एक रॉन्ग ऑप्शन भी बनाता हूं। देखिए जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन फॉर्मुलेट करता है ना, तो करेक्ट ऑप्शन बनाने में उसको कम टाइम लगता है। बाकी के जो 4 रॉन्ग ऑप्शन बनाता है ना, वो यही सोचता है कि बच्चा क्या गलती करेगा और कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। चलिए 125 फैक्टोरियल इज करेक्ट आंसर, ये बात तो समझ में आ गया। क्वेश्चन वो नहीं था, क्वेश्चन ये नहीं है, ये तो इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये, how many such number are there in which 100 place exceed the unit place digit? 100 places exceeds the unit place digit. 100 place exceeds the unit place digit. अर्पित शर्मा एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कर लो। From first 5 natural number, all 5 digit natural number are being formed without repetition. How many such number are there in which 100 place exceed the unit place digit? मतलब जो 5 डिजिट का आप नंबर बनाएंगे, ये जो 5 डिजिट का नंबर बनेगा, ये यूनिट प्लेस होता है, ये 10 प्लेस होता है, ये 100। तो ये जो 100 प्लेस है, ये एक्सीड करे यूनिट। मान लो अगर यूनिट पे 1 आया हो, तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। ऐसे कितने नंबर बनेंगे? चलिए मैं देखता हूं बेटा। ध्यान से समझिएगा।
प्लीज कंसंट्रेट एवरीवन। ये हमारा सैंपल स्पेस है, दिस वन इज द आंसर फर्स्ट, 120 इज करेक्ट आंसर। यस, अभिनव कुमार का आंसर करेक्ट आया, वेरी गुड अभिनव। केस नंबर 1, देखिए यहाँ पे केस बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे हमने 2 को क्या किया ना बेटा, फिक्स कर दिया। 2 को हमने क्या कर दिया बेटा, फिक्स कर दिया। कितने तरीके से, 1 में 2 को हमने फिक्स कर दिया। जब यहाँ पे 2 को हमने फिक्स किया है तो 100 प्लेस पे कौन कौन आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। ये 3 मेथड से ये फिल हो जाएगा। बाकी टोटल 5 नंबर हैं, 2 नंबर ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। यहाँ पे 2 नंबर फिल हो चुके हैं, तो बचे 3, 2, 1, कितना आ गया, 18। अब की बार हमने यहाँ पे 3 को फिक्स किया है। कितना तरीका, एक। 3 को फिक्स करने का 1। अब यहाँ पे या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा, 2 ही तरीके से फिक्स कर सकते हैं। बाकी ये 3, 2, 1, कितना आया बेटा, 12। अब की बार हमने यहाँ पे 1 फिक्स किया है 1 मेथड से, तो यहाँ पे देखिए ज्यादा नंबर आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5। फोर्थ मेथड से इसको फिल कर सकते हैं 100 प्लेस वाले। ये बाकी तो 3, 2, 1, कितना आया, 24। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे यूनिट वाला, यहाँ पे हमने 4 को फिक्स कर दिया, ये 1, और यहाँ पे केवल एक ही नंबर आ सकता है, वो कौन नंबर होगा, 5। 4 से ग्रेटर केवल 5 है सैंपल स्पेस में जो गिवन है। बाकी 3, 2, 1, तो ये कितना आ गया बेटा, 6 मेथड्स। जब आप ऐड करते हैं तो टोटल कितना आ जाता है बेटा, 60। टोटल इज इक्वल टू कितना आ गया, 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द प्रॉब्लम, गुड प्रॉब्लम। All 6-digit natural number are being formed, 1 to 6 natural number without repetition. Without repetition. Without repetition, how many such number are there divisible by 4? How many such number are there divisible by 4? How many such number are there divisible by 4? चलिए देखिए बेटा, यहाँ पे कई सारे बच्चों ने यहाँ पे आंसर दिए भी हैं, बट आंसर करेक्ट नहीं है किसी का भी। देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये यूनिट प्लेस और 10th प्लेस को फिक्स करना। किसको बेटा, यूनिट प्लेस और 10th प्लेस को। क्योंकि 4 से डिविजिबिलिटी के लिए अगर ये 2 नंबर जो गिवन है, ये नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो होल नंबर डिविजिबल बाई 4। तो सबसे पहले हमने देखी यहाँ पे 10th और यूनिट प्लेस वाले नंबर। क्या 12 4 से डिविजिबल है, यस। 16 डिविजिबल है, यस। 24, अच्छा एक बच्चा कहता है कि सर आपने 20 क्यों नहीं लिया यहाँ पे, क्योंकि बेटा यहाँ पे जीरो नहीं अवेलेबल था। यहाँ पे क्या नहीं अवेलेबल है, जीरो। बिकॉज ऑफ दिस रीजन 20 नहीं लिया। 24, कहता है सर 28 भी तो आता,
बेटा यहाँ पे 8 अवेलेबल नहीं है तो हमने 28 नहीं लिया। 32, 36, 40 जीरो अवेलेबल नहीं है। 44 सर 4 है बट रिपीटेशन थोड़ी ना अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो 44 भी नहीं आएगा। तो 52, 56 एंड 64। तो इन 10 और यूनिट प्लेस को फिल करने के टोटल मेथड कितने हो गए? यूनिट प्लेस एंड 10th प्लेस को फिल करने के टोटल मेथड कितने होगा बेटा? 8। टोटल मेथड कितने हो गए बेटा? 8। टोटल मेथड कितने हो गए? 8। तो इन दोनों प्लेसेस को फिल करने के टोटल मेथड कितने हो गए? 8 हो गए। अब आप देखिए बाकी हमारे पास अवेलेबल कितने डिजिट हैं? 6 हैं। तो यहाँ पे फिल हो चुके हैं, 4 इससे, 3 इससे, 2 इससे, 1 इससे। तो जब आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं तो 192 इज करेक्ट आंसर। 192 करेक्ट आंसर। 192 हमारा क्या आता है बेटा? करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक सभी को समझ में आया होगा। तो आज हम लोग यहीं पे फिनिश कर रहे हैं बेटा। यहीं पे हम लोग क्या कर रहे हैं?